नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। डायबिटीज मेलिटस को अगर बहुत सरल तरीका में समझाया जाए तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है क्योंकि प्रॉपर वे में उसका एब्जॉर्प्शन मसल सेल तक नहीं हो पाता या अंदर सेल तक उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और वो ग्लूकोज की मात्रा जब लगातार ब्लड में ज्यादा रहती है तो ये कंडीशन डायबिटीज। अब यहाँ पे दो कंडीशन होता है, या तो लैक ऑफ इंसुलिन होगा या तो इंसुलिन प्रॉपर वे में काम नहीं करता। इंसुलिन बॉडी में तो है, बन रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन का वर्क क्या होता है कि जब जो शुगर ब्लड में आ जाता है उसको प्रॉपर वे में उसका एब्जॉर्प्शन मसल सेल तक हो सके। जिन लोगों की बॉडी में लैक ऑफ इंसुलिन का कंडीशन है, इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन नहीं बन पा रहा, वो ज्यादातर जेनेटिकल जिनको डायबिटीज होता है उनके साथ ये प्रॉब्लम है। और जो एक्वायर्ड डायबिटीज है, जिनको बाद में हुआ है मोटापे के कारण या किसी कारणवश, पर उनके जेनेटिकली उनके हेरिडिटी में डायबिटीज नहीं था, तो उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि इंसुलिन तो बॉडी में बन रहा है लेकिन वो काम नहीं करता। उसके इंसुलिन सेल रेजिस्टेंट हो जाते हैं, सेल प्रॉपर वे में उसका कहना नहीं मान रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे इंसुलिन अगर आप काम नहीं कर रहा तो हम क्या करें ऐसा कि बिना इंसुलिन के वो शुगर जो एक्सेस ब्लड में आ रहा है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। तो इसके लिए मस्कुलर एक्सरसाइज, आप चाहे कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, चाहे इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हो, लेकिन जब तक आप मस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी कंडीशन रिवर्स नहीं होगी। तो यहाँ पे मस्कुलर एक्सरसाइज से नेचुरल वे में उसका एब्जॉर्प्शन, नेचुरल वे में जो एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में था उसका एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। अब मस्कुलर एक्सरसाइज में आप रनिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेग एक्सरसाइज है, मीन्स रनिंग एंड वॉकिंग, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप यहाँ पे रनिंग एंड वॉकिंग आपको प्रॉपर करना ही है 60 मिनट्स मॉर्निंग में और इवनिंग में। फिर दूसरी बात, जो लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि अब उनको शुगर तो मना होता है, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, चाहे वो स्टीविया हो चाहे सुक्रालोज हो, उसका बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी में पड़ता है। कुछ लोग मोटापे से बचने के लिए भी वेट लॉस में जो करना चाहते हैं वो लोग भी स्टीविया वगैरह शुगर यूज करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर कई तरह के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो इतना ज्यादा होता है कि अमेरिका में ये बैन हो चुका है, सुक्रालोज बैन हो चुका है, इंडिया में भी बैन हुआ था। तो इस चीज को मतलब आप समझिए कि कितना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है कि इसको बैन करवाया गया। इसके जो इफेक्ट है, आप ट्यूमर से लेके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट तक इसका देखा गया है। अल्जाइमर, याददाश्त की कमी होना, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा विकल्प है मधु एस्टी, ग्लाइकोराइजा ग्लैब्रा या मुलेठी। मुलेठी का पाउडर एज ए स्वीटनर आप यूज कर सकते हो और ये आपके प्रॉब्लम को ठीक भी करेगा, रिवर्स करने में हेल्प करेगा। प्लस स्वीटनर जैसा आप इसको चाय में, किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं और ये 50 टाइम्स मच मोर स्वीट होता है शुगर से। अच्छा, जब आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हो तो ये आपका गट हेल्थ खराब कर देता है, इतनी बुरी तरह प्रभावित करता है कि 50% गुड बैक्टीरिया आपके वहीं खत्म कर देता है। यहाँ आप देखिए, जब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज करते हो वेट लॉस के लिए या फिर डायबिटिक पेशेंट जो करते हैं, उसमें उल्टा क्या होता है, गट हेल्थ भी प्रभावित होता है, आपका मोटापा बढ़ता है, ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है बॉडी में। लेकिन जब आप मुलेठी चूज करते हो तो ये आपका गट हेल्थ इंप्रूव करता है। इट इज रिच इन कैल्शियम।